हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है, पर अब तक मैं कुंवारा हूँ। ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही अभी तक शादी के लिए कोई लड़की मिल पा रही है। इसकी वजह यह है कि हमारे इलाके में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है, और जो लड़कियां शादी के लायक भी हैं, वे बेहतर लड़कों को ढूंढती है। हमारे यहाँ की ज़्यादातर लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर चुकी थीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं दिखने में खराब हूँ या कम कमाता हूँ। मैं अच्छी हाइट का सुंदर सा लड़का हूँ और मेरी सैलरी भी 50,000 रुपये महीना है। पर शायद लड़कियां इससे भी बेहतर लड़का ढूंढ रही है। मुझे आज अपनी मम्मी और भाभी के साथ लड़की देखने जाना था। मेरी भाभी ने मजाक मजाक में कहा, देखना विवेक, आज लड़की जरूर फाइनल हो जाएगी। मेरी हालत तो इतनी बुरी थी कि मैं लड़की वालों को उल्टा पैसा देने को भी तैयार था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अकेला हूँ। मुझे भी अब एक साथी की जरूरत महसूस होने लगी थी। मुझे भी एक लड़की का स्पर्श चाहिए था। मैं अपनी भाभी और मम्मी के साथ लड़की के घर पहुंचा ही था कि वहां जाकर हमें पता चला कि उसी लड़की को देखने 2 लोग और भी आए हुए हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने सोचा, यह क्या तरीका है। पर फिर हालात को समझते हुए मैं चुपचाप बैठा रहा और भाभी की तरफ देख रहा था। भाभी ने धीरे से कहा, देवर जी परेशान ना हो, आप आराम से बैठो। तब तक लड़की सज सवर कर हम सब के सामने आ गई थी। लड़की के पापा ने कह दिया था कि जो लड़का हमें इसके सबसे ज्यादा पैसे देगा, हम उसी से इसकी शादी करवा देंगे, और साथ ही जिस लड़के की कमाई सबसे अधिक होगी वही मेरी बेटी का पति बनेगा। हमें वहां से भी निराश होकर लौटना पड़ा, और अब मैं सोचने लगा था कि मुझे और भी अच्छे काम की तलाश करनी पड़ेगी, तभी मैं किसी अच्छी लड़की से शादी कर पाऊंगा। मैं काफी उदास था। मेरी भाभी कहने लगी कि देवर जी, हम तो एक शादी में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, शायद वहां कोई लड़की आपको पसंद आ जाए। मैंने कहा, भाभी, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई लड़की अच्छी लगती है या नहीं, प्रॉब्लम तो ये है कि लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर देती है। आप लोग चले जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा। मेरे घर वाले बस पकड़कर शादी में चले गए थे। मैं घर पर अकेला रह गया था और घर के कामकाज में लगा हुआ था कि तभी किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन आया है जो दरवाजे को इतनी जोर से पीट रहा है। मैंने गुस्से से ही दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मैं एक पल के लिए थम सा गया था। मेरे सामने एक बहुत ही हसीन लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं उसकी आंखों में ही देख रहा था, पर वह पीछे मुड़ मुड़ कर ना जाने किसे देख रही थी। लड़की करीब 25 साल की होगी और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसका रंग बिल्कुल गोरा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरे पर ना जाने क्यों खौफ था। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर रहा था और उसका गोरा जिस्म साफ नजर आ रहा था। मुझे वह लड़की पहली नज़र में ही भाग गई थी। मैं सोचने लगा कि काश यह लड़की मुझे मिल जाए, पर मैं इंतजार कर रहा था कि लड़की भी कुछ कहे। तभी उसने कहा, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर पर रहने देंगे। वह डर की वजह से काँप रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे लड़की को अंदर आने को कह दिया। लड़की मेरे घर के अंदर आ चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी स्त्री का स्पर्श महसूस नहीं किया था, और आज तो मेरे सामने इतनी सुंदर लड़की खड़ी थी। मुझसे रहा ना गया। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, घबराओ मत, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। उसने मेरी आंखों में देखा और आंखों ही आंखों से मुझे धन्यवाद करने लगी। मैंने अपने हाथों से उसे पकड़ रखा था ताकि उसका डर और घबराहट थोड़ी कम हो जाए। तभी पीछे से कुछ गुंडे वहां पर आ गए। वो 4 लोग थे। चारों जबरदस्ती मेरे घर पर घुस आए और कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ। एक आदमी गुस्से से बोला, झूठ कह रहे हो तुम, यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है। हम कब से लड़की के बगैर तड़प रहे हैं, आज हम इस हसीन लड़की का मजा लेंगे, इसे हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, खबरदार, जो किसी ने मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। यह थोड़ी देर बाहर क्या निकली, तुम लोग तो इसके पीछे ही लग गए, अब जाओ यहाँ से। दूसरा बंदा कहने लगा, अगर यह तुम्हारी पत्नी है तो साबित करो।
मैंने कहा, इसमें साबित क्या करना है, मेरी पत्नी है तो है। उसने कहा, अगर ये तेरी पत्नी है तो अभी हमारे सामने इससे प्यार करके दिखाओ। अब उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मुझे घबराहट सी होने लगी थी। मैं सोचने लग गया था कि यह औरत मेरे लिए अनजान है, मैं सबके सामने उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ, आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं इसी सोच में डूबा था कि लड़की मेरे पास आ गई। उसने मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरे बाहों से लिपट गई। वो मेरी जिंदगी की पहली लड़की थी जो मेरे इतने करीब आई थी। मुझे पहली बार किसी लड़की ने छुआ था। उस लड़की को इतने करीब पाकर मैं बहकने लगा था और मैं धीरे धीरे उस लड़की को चूमने लगा। गालों को चूमते हुए मैं उसके होठों को चूमने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे चुम्बन को महसूस करने लगी। वह मेरा भरपूर साथ दे रही थी। अब मैं यही चाहता था कि यह गुंडे यहीं खड़े रहे और मुझे इस अजनबी औरत से प्यार मिले। वह भी मुझे चूमने लगी थी और मैं उसके प्यार में डूबने लगा था। वो गुंडे कुछ देर तक हमारे पास खड़े होकर यह सब देख रहे थे और फिर एक एक करके अपना सर झुकाकर वहां से निकल गए। मुझे उस लड़की को छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं तब होश में आया जब उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। वो बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन गुंडों से मेरी जान बचाई। वह लड़की वहीं पर खड़ी थी, जैसे कि वापस घर ना जाना चाहती हो और मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रही हो। शायद आग दोनों तरफ ही लगी थी। मैंने कहा, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मैं उसके लिए पानी लेकर आया तो वह पानी पीने लगी। मैंने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। तो वो कहने लगी, मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ। मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी, पर जब इन गुंडों ने मुझे अकेले पाया तो ये मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा, हमारे शहर का हाल ऐसा ही है। इस इलाके में लड़कियों की संख्या इतनी कम है कि लड़की देखते ही लोग पीछे पड़ जाते हैं। पर तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम चाहो तो आज की रात यहाँ पर रुक सकती हो, ना जाने बाहर तुम्हारे लिए क्या खतरा छुपा हो। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मैं रसोई में जाकर रात का खाना बनाने लगा। वह भी मेरे पास ही आ गई और मुझे काम में मदद करने लगी। उसके जिस्म की खुशबू से मैं पागल हो रहा था। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने जज्बात पर काबू कर पाया था। मुझे मन कर रहा था कि मैं उस लड़की से सारी रात प्यार करूं। उस लड़की की खुशबू ही मेरे होशो हवास उड़ाने के लिए काफी थी। काश इस अप्सरा सी खूबसूरत लड़की को मैं अपना बना सकूं। अब मेरे दिमाग में कुछ और नहीं था, बस यही लड़की घूम रही थी। काम करने के बहाने मैं उसे बार बार छू रहा था। आखिरकार हिम्मत करके मैंने उससे पूछा, तुमने अब तक शादी नहीं की क्या? उसने ना में सिर हिलाया। मैंने सोचा कि मेरे पास यही मौका है। अगर यह लड़की मेरे प्यार में डूब जाए तो शादी के लिए मान जाएगी और मेरी जिंदगी संवर सकती है। मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई है, क्या काम करती है, इसके परिवार में कौन कौन है। बस बिना कुछ जाने मैं उस पर फिदा हो चुका था। मुझे यह लड़की हर हाल में चाहिए थी। खाना बनाकर हम दोनों ने साथ बैठ के खाना खाया। मैंने कहा, तुम बहुत थक गई होगी, चलो अब सो जाओ, और उसे लेकर सीधे अपने कमरे में आ गया। मैंने कहा, यह मेरा कमरा है, हमें साथ ही सोना पड़ेगा क्योंकि बाकी कमरे मेरे घर वालों के हैं। हम वहां नहीं सो सकते। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? न जाने क्यों मेरी बात से उसका चेहरा चमक उठा था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने हाथों से उसका हाथ थाम लिया था और कहा, तुम कमाल की खूबसूरत हो। मैंने तुमसे हसीन लड़की आज तक नहीं देखी। अब मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया था और मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। मैं उस हसीन लड़की को अपना बनाना चाहता था। वह मेरे बिस्तर पर लेटी और मैं उसके ऊपर टूट पड़ा, लेकिन उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया था। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब सुबह नींद खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। मुझे तुरंत उस हसीन लड़की का ख्याल आया। मुझे इतना याद था कि मैं उसके ऊपर था और उसे प्यार करने लगा था। लेकिन उसके बाद सब अंधेरा छा गया था। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा था कि तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर कौन चीख चिल्ला रहा है। तभी ध्यान आया कि
यह आवाज़ तो मेरी भाभी की है और शायद मेरी माँ भी उनके साथ ही चिल्ला रही थी। मेरा भाई भी मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा था। मेरा सर बहुत भारी हो गया था और आंखों के सामने अभी सब धुंधला सा लग रहा था। कुछ ही देर में वह तीनों मेरे कमरे में आ गए, कहने लगे, यह सब कुछ क्या है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मैंने कहा, भैया क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी है। भैया कहने लगे, घर पर चोरी हुई है। ये सुनकर किसी तरीके से मैं उठा और बाथरूम जाकर मुंह पर अच्छे से पानी डाला। फिर वापस आकर देखा कि मेरी अलमारी खुली हुई है। जल्दी से मैंने चेक किया तो शादी के लिए मैंने जो भी पैसे जमा कर रखे थे वह गायब थे। मैं बाहर ड्राइंग रूम में आया तो हमारी टीवी भी गायब थी और बाकी घर का कोई भी सामान मिसिंग नहीं था। मेरी मम्मी और भैया भाभी का कमरा लॉक था और चोर ने उनका दरवाज़ा नहीं तोड़ा था। वह 20 लाख रुपए ले गए थे और हमारी टीवी उठाकर ले गए थे। मेरा भैया पूछने लगा कि घर पर क्या हुआ था, सब सच सच बताओ। उन्हें सच्चाई बताने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, क्योंकि इस चोरी के पीछे कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार था। मैंने ही उस लड़की पर भरोसा किया था, उसे अपने घर पर शरण दी थी। हो ना हो इसी लड़की ने सारी चीज़ चुराई होगी। मेरे खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई होगी, तभी मैं बेहोश हो गया। मेरे भैया भाभी मेरी तरफ देखने लगे थे। मैंने कहा, भैया मेरी ही गलती है कि मैं चोर को पहचान ना सका और उसे घर के अंदर आने दिया। मैंने उन लोगों को सारी कहानी बता दी, पर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज मेरी हवस की वजह से ही मेरे घर पर इतना बड़ा हादसा हुआ था। एक खूबसूरत अनजान लड़की को मैंने यूं ही घर पर शरण दे दी थी। शायद उस लड़की को पहले से ही मालूम होगा कि कोई घर पर नहीं है और मैं कुंवारा और बिल्कुल अकेला हूं और लड़की की तलाश कर रहा हूं। अब मुझे सब समझ आने लगा था कि हो ना हो वो गुंडे भी उसी लड़की के साथ मिले हुए होंगे। तभी उन्होंने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी थी कि मैं उस लड़की को प्यार करूं। हम पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे और सारी बातें पुलिस को बता दी। पुलिस वाले कहने लगे कि एक ग्रुप काम कर रहा है, उन्होंने और भी कई सारे घरों में चोरी की है। पर मैं उस लड़की को तलाश करने लगा था जो यूं अकेलेपन का शिकार मर्दों को फंसाकर चोरी करती थी, क्योंकि मैं दिल ही दिल उस लड़की को चाहने लगा था। उसने मेरे पैसे भी चुराए थे, मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। 6 महीने तलाश करने के बाद एक रोज़ मुझे वह लड़की मिल गई। मुझे देखते ही वह बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया और तुमने उसके बदले मेरे घर पर चोरी की। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूं तो तुम मुझसे शादी कर लो। वह मेरी तरफ देखने लगी, फिर बोली, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। दरअसल हम ऐसे ही लोगों को लूटते हैं, पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो जो 4 लोग मेरे साथ थे वह मेरे चचेरे भाई है और मुझसे जबरदस्ती यह काम करवाते हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मैंने आपको पसंद कर लिया था, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे आपके घर पर चोरी करनी पड़ी। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, आप मुझसे शादी करके मुझे इस मुसीबत से बचा लें। मैंने उस लड़की से शादी कर ली थी, भले ही उसने मुझे एक बार धोखा दिया था, पर फिर भी मैंने उस पर विश्वास कर लिया था। मैं उसे अपने घर ले आया था और उस लड़की ने बहुत प्यार से मेरे घर को संवारा था।